स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं MHD 6 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हमारे हिंदी परीक्षा एसके जो चैनल है इसके फैमिली में से एक मेंबर ने हमें ये क्वेश्चन दिया है कि सर इस क्वेश्चन के ऊपर हमें वीडियो बनाइए, कल ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट भी है, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस पर वीडियो बना दिया जाए। तो धन्यवाद आपको भी। अगर उनका नाम 8GRN क्या था, कमेंट में नाम नहीं लिखा हुआ है, तो उनको मैं धन्यवाद देता हूँ क्वेश्चन देने के लिए। अगर और क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर शेयर करिए, ठीक है। रासो काव्य की विशेषता पर प्रकाश डालना था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर में हम लोग लिखेंगे रासो काव्य हिंदी साहित्य के आदिकाल अर्थात वीरगाथा काल का प्रमुख काव्य रूप है। जो रासो साहित्य है वो आदिकाल मतलब वीरगाथा काल, आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहा जाता है। वीरगाथा काल के प्रमुख काव्य रूप में से एक है रासो काव्य। ये जो वीर रस था या फिर आदिकाल जो था, ये मुख्यतः वीर रस शौर्य गाथाओं से युक्त होता है। रासो काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जो ये आदिकाल या फिर वीरगाथा काल होता है ना, ये वीर रसों से लिखा होता है, वीर रसों से भरपूर होता है। इसमें राजा महाराजाओं के शौर्य के बारे में लिखा होता है, उनकी प्रशंसाओं के बारे में लिखा होता है। तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं वो निम्नलिखित है। पहला है वीर रस की प्रधानता। बिल्कुल सही बात है, अगर वीर गाथा काल है तो वीर रस की प्रधानता होनी चाहिए। तो रासो काव्य में वीर रस की अभिव्यक्ति प्रमुख रूप से दिखाई पड़ती है। इसमें शौर्य पराक्रम और देशभक्ति की भावना प्रबल दिखाई देती है। राजाओं और वीर योद्धाओं के युद्ध कौशल, बलिदान और आदर्शों का हमें वर्णन मिलता है। ऐतिहासिकता के तौर पर अगर हम लोग देखें, पुरानी चीजें ऐतिहासिक मतलब हमारी इतिहास की दृष्टि से अगर देखें तो रासो काव्य जो है वो ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तियों पर आधारित है। बिल्कुल आधारित है, क्योंकि रासो काव्य में उन्हीं व्यक्तियों और घटनाओं का जिक्र है जो इतिहास में हुआ करते थे। तो इसमें जो राजपूत थे तो राजपूतों के युद्धों के बारे में, विजय और पराजय की घटनाओं का वर्णन मिलता है। हालांकि कई घटनाएं अलंकृत और अतिरंजित भी होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जो अलंकृत किया जाता है, अतिरंजित भी किया जाता है, सजाया जाता है और क्या अच्छे ढंग से सजाकर उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। अतिरंजित मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोलना। आदर्शवाद और नायक पूजा। यहाँ पे रासो काव्य में नायक को महान योद्धा, धर्म रक्षक और आदर्श पुरुष के रूप में चित्रित किया जाता है। जो रासो काव्य है उसको धर्मरक्षक के रूप में देखा जाता है। महान योद्धाओं का जिक्र होता है, आदर्श पुरुषों के बारे में इनमें चित्रित किया जाता है। उनके गुणों और पराक्रम को अतिशयोक्ति के साथ प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पे एक बात मैं और बता दूं, अतिशयोक्ति मतलब हो गया अतिशयोक्ति का मतलब हो गया छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो राजा महाराजाओं की छोटी छोटी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त करना ही अतिशयोक्ति कहलाती है, ठीक है। चौथे नंबर पॉइंट में है भाषा और शैली। भाषा और शैली क्या रही? तो भाषा जो है रासो काव्य की भाषा मुख्यतः अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी डिंगल पिंगल में होती है। तो हमारी प्रारंभिक जो हिंदी थी उसकी जो भाषा थी वो डिंगल और पिंगल हुआ करती थी। बताया गया है कि रासो काव्य की जो मुख्य भाषा है वो अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी में थी। आगे बताया गया है कि इसमें शब्दों के साथ साथ लोक भाषा का प्रभाव भी दिखाई देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर पॉइंट है जिसमें बताया गया है कि युद्ध और रणवीरता का वर्णन। तो आप लोगों को पता है कि युद्ध के दृश्य होते हैं। उसमें युद्ध की बात है तो युद्ध का दृश्य होगा। रणभूमि का जो वातावरण है, हथियारों का जो उपयोग है और योद्धाओं की जो वीरता का सजीव चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो युद्ध और रणवीरता का बातें अगर ये सब आती है तो आप लोगों को यहाँ पे ये वाली लाइन समझाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं प्रकृति चित्रण, जिसमें रासो काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन भी मिलता है। रासो काव्य में जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। लेकिन होता क्या है कि ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है ये गौण रह जाता है, मतलब ये छुप जाता है और युद्ध स्थल, किलों और परिदृश्यों का वर्णन सुंदर ढंग से हमें देखने को मिलता है। 7वां नंबर में है धर्म और नैतिकता। तो रासो काव्य में धर्म की रक्षा, नारी की जो मर्यादा होती है और राजा के और प्रजा के बीच जो संबंध होता है उस पर जोर दिया गया है कि धर्म की रक्षा करना है, नारी की मर्यादा को उल्लंघन नहीं करना है और राजा प्रजा संबंधी जो महत्व है उस पर बल दिया गया है। इसमें नैतिकता के साथ साथ
जो हमें कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्य परायण होने का भी संदेश निहित है, जो हमें मिलता है। ठीक है, 8वां नंबर पॉइंट है अलंकृत और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, जिसमें बताया गया है कि रासो काव्य में अलंकारों और अतिशयोक्ति का व्यापक उपयोग मिलता है, जो इसे अधिक प्रभावशाली और रोचक बनाता है। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अलंकारों का मतलब हो गया यदि किसी स्त्री को जिस तरह से किसी स्त्री को अलंकार से सजाया जाता है, मतलब गहने से सजाया जाता है, ठीक उसी प्रकार काव्य को भी अलंकारों से सजाया जाता है। तो इसमें अलंकार, छंद होते हैं, चौपाई होते हैं, इन सारी चीज़ों को लगाकर मतलब मुहावरे होते हैं, इन सारी चीज़ों को लगाकर कवि साहित्य को सजाया जाता है। और अतिशयोक्ति का मतलब हो गया किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर, मतलब छोटी छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो रासो काव्य में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, अलंकार और अतिशयोक्ति, जिससे क्या होता है कि जो इसका प्रभाव है वो और रोचक बन जाता है। ठीक है, तो 9 नंबर जो पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं कि इसमें लोकप्रिय कवि भी हुए और ग्रंथ है। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है। कुमार रासो जो है दलपत विजय द्वारा लिखा गया है। हमीद रासो जो है वो सारंगधर द्वारा लिखा गया है। और भी है, लेकिन इतना लिखने से आप लोगों का आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं कि रासो काव्य जो है वो वीर गाथा काल का गौरव है। वीर गाथा काल का वो गौरव है जिसने तत्कालीन समाज में इतिहास और संस्कृति को अभिव्यक्त किया। रासो काव्य जो है वो तत्कालीन मतलब उस समय के समाज में इतिहास और संस्कृति को अभिव्यक्त किया। इसकी शैली जो है, इसकी शैली और भाषा ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रासो काव्य उस समय लिखा गया जब हिंदी का प्रारंभिक समय चल रहा था। तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक विकास में ये रासो साहित्य ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो अंत तक देखा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो अंत तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको आने वाले हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। सो चैनल के साथ बने रहें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। अगर आप इस वीडियो को एक लाइक कर देते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।